आपको बता देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइंस अब जारी कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि आरोपी या दोषी का घर नहीं गिराया जा सकता है और ये किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि 15 दिन के नोटिस के बगैर निर्माण गिराया तो अधिकारी के खर्च पर दोबारा बनाना पड़ेगा। अदालत ने 15 गाइडलाइंस इसको लेकर अब जारी कर दी है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पहले दाखिल की गई थी जिस पर एक धर्म को टारगेट करने का आरोप लगाया गया। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस की बात कही थी और अब ये कड़ी गाइडलाइंस सामने आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइंस जारी कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि आरोपी या फिर कोई भी दोषी जिसने अपराध किया हो लेकिन किसी भी रूप में घर गिराया जाना सजा नहीं हो सकती है। अब आपको बताते हैं शर्तें कौन कौन सी लागू हो चुकी हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। एक्शन से पहले नोटिस देना होगा, बाकायदा जिसका घर गिराया जाना है या कोई अवैध संपत्ति है उसे वक्त देना होगा। आपको यह भी बता दें, रजिस्ट्रार डाक से नोटिस भेजना अब जरूरी होगा, इन गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। इसके अलावा नोटिस के 15 दिन के अंदर कोई भी एक्शन बुलडोजर वाला नहीं हो सकता है। गलत एक्शन पाया गया तो अधिकारी पर एक्शन होगा, यानी कि वो जो अधिकारी पहुंचेगा उसको अपनी जेब से खर्च देना होगा। 3 महीने में पोर्टल बनाकर पूरी जानकारी, यानी कि मकान क्यों अवैध है या कुछ भी है, सारी जानकारी देनी होगी। बुलडोजर एक्शन की जानकारी डीएम को देना इसके बाद जरूरी हो जाएगा। आपको यह भी बता दें, एक्शन से पहले खुद अवैध निर्माण हटाने का मौका दिया जाएगा, यानी कि जिसका भी अवैध निर्माण है नोटिस में बताया जाए कि क्या अवैध है और किस आधार पर वो अवैध है और किसके कागज नहीं है। नोटिस में सारी जानकारी अब देनी होगी। ये वो गाइडलाइंस हैं जिनका पालन करना होगा अगर कोई भी संपत्ति अवैध पाई जाती है तो। इनजस्टिस था, आपने किसी भी अक्यूज के घर को किसी भी बात पे किसी पे भी इल्जाम लगा के घर तोड़ देते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश पास किया है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा, कम से कम 15 दिन का वक्त देना पड़ेगा। जो कंपाउंडेबल है प्रॉपर्टी का पार्ट उसे कंपाउंड किया जाएगा और अधिकारियों पे एक जिम्मेदारी डाल दी गई कि अगर कोई अधिकारी गलती कर रहा है, कानून तोड़ रहा है इससे रिलेटेड, तो उनकी पर्सनल जिम्मेदारी होगी। अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी डिमोलिश की है, इलीगली डिमोलिश की है, तो उसको रेस्टिट्यूट करने की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रावधान बना दिया है कोर्ट ने, क्योंकि अधिकारी भी अब एक बार सोचेंगे जब उनकी खुद की जिम्मेदारी, उनके खुद के जेब से पैसा जाएगा। जब किसी गरीब मजलूम या किसी माइनॉरिटी का या किसी का घर जब तोड़ देते थे तो वो उस पर ज़्यादा सोचते नहीं थे। और उधर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कांग्रेस इसे अपनी जीत बता रही है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने इस बात का दावा किया है कि हम पहले दिन से कह रहे थे कि बुलडोजर से न्याय नहीं हो सकता है। सुरेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है बुलडोजर न्याय पर और कई बंदिशें लगा दी और कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि बेटे की गलती हो और पिता का घर तोड़ दिया जाए। घर सपने टूटने जैसा होता है, एक तरह से रोक लगा दी है उस पर। बड़ा स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड साबित हुआ है कि बुलडोजर ना तो न्याय दे सकता है, ये बुलडोजर से घर गिराना अन्याय का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के मुंह पर बड़े करारे तमाचे की तरीके से ये आदेश, और इस आदेश के एक साथ साथ एक चीज और होगी, जिन अधिकारियों ने भी संविधान विरुद्ध ये कार्रवाई की है, राजनीतिक दबाव में, भाजपा के दबाव में, मंत्री के दबाव में, मुख्यमंत्री के, सब जेल जाएंगे। सब के सब जेल जाने के लिए तैयार रहे, क्योंकि देश संविधान से चलता है, भारतीय जनता पार्टी के मुंह से नहीं चलता। और उधर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा देश स्वागत करता है। सरकार का इरादा किसी का घर गिराने का नहीं है। अगर किसी अपराधी ने अवैध संपत्ति अर्जित की है और सरकारी जमीन पर घर बनाया है तो उसे खाली कराया जाता है। सरकार की मंशा नहीं कि किसी का मकान गिरावे। अगर कोई अपराधी अवैध संपत्ति कलेक्ट किया और सरकारी जमीन पर वो अगर मकान बनाया हुआ है तो उस सरकारी जमीन को खाली कराया जाता है। ऐसे अपराधियों से, ऐसे शरारती तत्वों से सरकार किसी की निजी संपत्ति पर कभी मकान गिराने का काम नहीं करती। और बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत कर दिया है। अरशद मदनी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइंस से बुलडोजर एक्शन पर लगाम लग सकेगी। कोर्ट ने बिल्कुल सही मौकिफ अपनाया है, स्टैंड अपनाया है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए जिन लोगों की दुनिया को लूट दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। बर्बाद करने वालों से इस पैसे को वसूल किया जाना चाहिए। ये मौकिफ अगर सुप्रीम कोर्ट का है तो हम समझते हैं कि बहुत सही मौकिफ है।